नमस्कार, A1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय में 25 मार्च 2026 को पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत 18 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। यह कार्यक्रम शौर्य भवन पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग में आयोजित किया गया, जहां समाज के वरिष्ठ जन, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में DKSZC सदस्य पापा राव, DVCM प्रकाश मड़वी और अनिल ताती जैसे नाम शामिल है। इन सभी ने अपने हथियार, जिनमें AK-47, SLR और INSAS राइफल जैसे घातक हथियार शामिल किए हैं, प्रशासन को सौंपे हैं। इस दौरान विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री ने प्रेस वार्ता में बड़ा दावा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 3000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जबकि 2000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 500 से अधिक मुठभेड़ों में निष्प्रभावी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर का 95% क्षेत्र अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है और शेष क्षेत्रों में भी तेजी से कार्य जारी है। सरकार की पुनर्वास नीति, संवाद और विकास योजनाओं का सकारात्मक असर दिख रहा है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सुरक्षा कैंपों को भविष्य में स्कूल, अस्पताल और विकास केंद्रों में बदला जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलेंगे। संवाददाता लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पीबी मेंबर आप कहें, CCM कहें या और अन्य मेंबर्स कहें, DKZC ऊपर के हो गए। DKZC लेवल का भी अब कोई सक्रिय माओवादी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं। इसके नीचे बस थोड़ी ही संख्या में गिन करके 35-40 की संख्या में नॉर्थ एरिया में कुछ और कुछ साउथ एरिया में, एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ में कुछ लोग शेष रह गए हैं। उनके भी आने का भाव है, वो भी आकर के पुनर्वास करेंगे और मुख्यधारा में जुड़ेंगे और नियत समय 31 मार्च 2026 तक समूचा छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो जाएगा। इसे अगस्त 2024 में इस बात की घोषणा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने की थी कि समूचा क्षेत्र हमारा ये 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त हो जाएगा। और उस विषय को लेकर के आज जो पुनर्वास हुआ है, ये बहुत प्रतीक्षित था। ये जो पुनर्वास हुआ है, इसमें पापा राव नामक DKZC स्तर के एक नक्सली अपनी पूरी टीम के साथ, हथियार के साथ वापस आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं और मुख्य धारा में जुड़ करके भारत के संविधान को उन्होंने थामा है। साथ ही साथ बस्तर के समाज ने भी उनको स्वीकारा है वापस। ऐसी एक पुनर्वास की घटना आज हुई है और अब उनके संगठन थे इन जिलों में भी उनकी संरचना थी और उस संरचना के माध्यम से यदाकदा और कहीं कहीं पर बहुत तेजी से उन लोगों ने वारदातें की हैं। परंतु अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र भी नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। बस्तर का 96% लैंड एरिया वो भी मुक्त हो चुका है। नक्सल संगठन के दृष्टि से बस थोड़ी सी संख्या, मैंने आपको कही 30-35 की संख्या शेष रह गई है, बस वही शेष रह गई है। और इसलिए हमारे बस्तर के सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत के बूते पर, उसके आधार पर मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि समस्त बस्तर नियत समय 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा। इस पूरे ही अभियान में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बस्तर के युवाओं में खेल की बड़ी प्रतिभा है और इसलिए पुनर्वास नीति के एक आयाम के रूप में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पष्टता है इस विषय पर, सरकार का, केंद्र की हो, राज्य की हो, बहुत स्पष्टता से ये बात है। हाथ में बंदूक रखकर जंगल में न घूमें आप हमारे शिक्षा दूतों का गला न काटें, आप हमारे स्कूलों को बम से न उड़ाएं, आप हमारे नदी, तालाब, सड़कों के किनारे ID न बिछाएं, हथियार लेकर न चलें, भारत के संविधान को चुनौती न दें। शेष भारत के संविधान ने स्वयं इतनी स्वतंत्रता दी है कि वैचारिक तौर पर जैसा आप चाहते हैं वैसा समाज में जागृति ला सकते हैं। समाज में जनता का बहुमत प्राप्त करके
आप अपने विचारों में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्पष्टता है, हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए। एक लाइटिंग। आप देख रहे थे A1 न्यूज।